हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होइएगा। ठीक है। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं वो भारत की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आपको 50 प्रत्येक दिन देते आ रहे हैं और ये इसमें भी 50-50 क्वेश्चन आपको आते रहेगा। ठीक है। यानी भारत की जो राज्य व्यवस्था है उससे आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिया जा रहा है और उसके साथ साथ आंसर। यानी आपको जो है हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर दिया जाएगा। यानी एसएससी बीपीएससी यूपीएससी यानी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अदरवाइज जितना भी एग्जाम होता है तो उसके लिए आपको बेहतरीन इसमें किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये जो दिया जा रहा है वो 100%, 110% के साथ गारंटी है। ठीक है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन के बढ़ते क्या करें कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा। यानी एक क्वेश्चन समझिएगा, जो कह रहा है कि भारतीय संविधान की जो रचना था, तो इस ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो उसमें से आपको बतलाना है जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में पारित हुआ था। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में पारित किया गया था। ठीक है। यानी जो भारत संविधान की जो रचना हुई थी तो वह भारत सरकार अधिनियम जो है वह सबसे अधिक उसी पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि 2 जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। मतलब इस चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें से आपको बतलाना है कि कौन शामिल नहीं था भारतीय संविधान के सभा के सदस्यों में, जो 19 जुलाई 1946 में स्थापित किया गया था। तो उसमें संविधान जो स्थापित किया गया था तो उसमें सदस्यों कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था। मतलब भारत का जो संविधान था तो उसको हमको गठन करने का क्या आधार बनता था, तो करने का हमको क्या अधिकार था, आधार था। तो ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में पारित किया गया था, और ऑप्शन डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में पारित हुआ था। यानी जो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कौन सा आधार था? कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में पारित किया गया था। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हमको सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवी मावलंकर। ठीक है। यानी जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था तो वो जीवी मावलंकर था। ठीक है। कोई आपको पूछ देगा कि बताइए जो स्वतंत्र भारत की सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। क्या कर रहा है दोस्तों क्वेश्चन
कि कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का, जो भारत का जो संविधान था, तो वो संविधान सभा का जो सर्वाधिक संवैधानिक सलाहकार जो था वह कौन था? संवैधानिक सलाहकार कौन था संविधान सभा का? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डा बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी सर बी एन राव, ऑप्शन डी श्री के एम मुंशी। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी सर बी एन राव। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जो भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी भारतीय संविधान जो अपनाया गया था ना दोस्तों, तो वह कब अपनाया गया था? यानी भारतीय संविधान जो अपनाया गया था तो वो कब अपनाया गया था भारतीय संविधान? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 को। तो दिसंबर नहीं हो सकता, शायद नवंबर या जनवरी हो सकता है। तो 26 जनवरी 1950 को ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो यानी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बने रहिए मेरे इस चैनल पर और शुरू से लेकर लास्ट तक अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? यानी जो भारत का जो था तो पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये जो हो जाए पहला जब पूछेगा तो प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें कह रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी देवी लाल। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी यानी जो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री था, उप प्रधानमंत्री, वह देवीलाल थी। ठीक है, देवीलाल थी था। ठीक है, देवीलाल था। चलो तो अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यानी जो कह रहा क्वेश्चन समझिएगा कि कह रहा जो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था तो वो कौन था अध्यक्ष? यानी भारतीय संविधान जो था तो उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? वह अध्यक्ष किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो उसको हम बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कोई आपसे पूछ देगा कि बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वह किस चीज़ का अध्यक्ष थे, तो आप बताइएगा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 तरह से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए तो अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यानी जो भारत के पहले यानी भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति के रूप में जो चयन हुआ था, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ था, तो वो चुनाव किया गया था। ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, मतलब ये जो चुनाव हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो वह चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी संविधान सभा द्वारा और ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी यानी संविधान सभा द्वारा जो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जो चयनित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसको कौन चुना था? यानी उसको किसके द्वारा चुनाव किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में, भारत के पहले राष्ट्रपति। चलिए तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें। कि कह रहा है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? यानी जो हमारा राष्ट्रगान पहली बार जब गाया गया था वह कब और कहाँ गाया गया था? तो
तो ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी नंबर 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में, ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है, यानी हमारा राष्ट्रगान पहली बार जो है वह 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। कहाँ में? कोलकाता में। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया दोस्तों? तो वर्ष 1947 में, वर्ष 1945 में, और वर्ष 1950 में, वर्ष 1911 में। तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 1911 में जो है वह पहली राष्ट्रगान गाया गया था, शायद 26 नवंबर। ठीक है, शायद 26 नवंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। दोस्तों हम जब वीडियो मतलब ये क्वेश्चन जब बनाते हैं तो उसको हम पहले रिहर्सल करते हैं, तब आपको डालते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों समझिएगा कि कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में जो निम्नलिखित में से, मतलब इस चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में से मतलब जो स्वतंत्र भारत है तो उसमें से कौन सी महिला जो है वह राज्य की पहली राज्यपाल थी। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले कौन सी पहली राज्यपाल थी? ऑप्शन ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी श्रीमती सुचेता कृपलानी, और ऑप्शन नंबर सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीमती सरोजिनी नायडू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बने। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो कब लागू किया गया। तो ये भी आपको पता होगा, यानी जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ए नंबर, यानी और बी नंबर जनवरी ऑप्शन पहले बताए थे। ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट बता ही दिए थे, आप क्या ऑप्शन बोले। यानी भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 1950 को, जब भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई थी, तो दोस्तों उसी दिन जो है भारतीय संविधान लागू किया गया था। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी किया गया था उस दिन 1950 को। डेट तो नहीं कर सकते लेकिन 1950 को किया गया था। ठीक है, चलिए तो 14 नंबर देखते हैं आप क्वेश्चन क्या करा कि कह रहा कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी भारत में जो दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव था तो वो प्रस्ताव किसने रखा था। जो भारत के दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव था तो किसने रखा था। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी S.A. डांगे। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण। यानी भारत में जो दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव हुआ था तो वह प्रस्ताव किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। यानी जो अम्बेडकर जी थे तो उसने कहा था कि हृदय और आत्मा, जो अम्बेडकर जी थे तो उसने जो संविधान में कहे थे तो वो किसने कहा था कि हृदय और आत्मा किसे कहा था। अम्बेडकर जी बोले थे कि हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी धर्म को हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कह रहा कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? यानी जो भारत की संविधान सभा था तो उसमें किस वर्ष जो है वह कामकाज प्रारंभ यानी कामकाज जो शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1948। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1946 को। ठीक है, यानी भारत की संविधान सभा जो था वह कब कामकाज प्रारंभ किया गया यानी कब शुरू किया गया कामकाज का? तो 1946 ईस्वी को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें। कि कह रहा कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? यानी संसद के, एक मिनट दोस्तों, कह रहा जो संसद के केंद्रीय पक्ष में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? यानी संसदीय जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की पहला बैठक हुई थी केंद्रीय कक्ष में, तो वह कब की गई थी? ऑप्शन ए 8 सितंबर 1946 को ईस्वी को, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन सी 8 नवंबर 1947 को, और ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, याद रख लीजिएगा दोस्तों, कब किया गया था संसद के केंद्रीय कक्ष का पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें। कि कह रहा है कि भारतीय संविधान की पारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय संविधान के जो पारूपण समिति थे तो वो उसके पारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें। कि कह रहा है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकार, ऑप्शन डी पंचायतीय सरकार। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है, केंद्रीय सरकार के ही हाथ में जो है वो एकात्मक सरकार जो है उसके ही ताकत में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कर रहा है। कि कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो पहले भी शायद क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं कि संविधान सभा के जो प्रारूपी समिति थे तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन सा अध्यक्ष? प्रारूपी समिति के अध्यक्ष। चलो तो अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? यानी जो अपना इंडिया में जो है वो किस प्रकार का लोकतंत्र है? किस प्रकार का जो है वह लोकतंत्र यानी लोगों द्वारा जो चलाया गया शासन जो लोकतंत्र है, तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी प्रतिनिधियों का, और ऑप्शन डी तानाशाही का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी
यानी प्रतिनिधियों का। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। यानी जो इस चारों ऑप्शन में से दिया हुआ है, तो इस चारों ऑप्शन में से एक सही है, तो उस देश का नाम बतलाना है जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला जो है नंबर 1 देश था। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका। अमेरिका जो एक ऐसा देश है जो आधुनिक लोकतंत्र के जो है वो स्थापना करने वाला सबसे पहला देश था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों पूरा मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बीच में कभी मत छोड़िएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। चलो दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कह रहा कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि यानी जो संविधान का जो उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी को, तो वह क्यों चुना गया था 26 जनवरी को ही? ऑप्शन है इसको शुभ दिन माना गया था। ऑप्शन बी, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें भी पता है दोस्तों कि ऑप्शन जो सी है वह सही है, यानी उसी दिन जो है वह कांग्रेस ने 1930 में जो है वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए जो है वह संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी ही चुना था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, कि कह रहा कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। यानी भारत का जो संविधान का निर्माता है वह निर्माता किसको माना जाता है भारत के संविधान को? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BN राव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी भीमराव अंबेडकर। यानी अधिकतर आपको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको कि भीमराव अंबेडकर, अगर ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको भारतीय संविधान के प्रोसेस का क्वेश्चन रहेगा, तो आप हमेशा आप चाहिएगा कि भीमराव अंबेडकर ही मारे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ही ठीक लगा है, तो ज़्यादा इसी का चर्चा होता है भारत संविधान में, तो इसका निर्माता भी यही है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कारण। कह रहा कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आया, यानी भारतीय संविधान के अस्तित्व में कब आया? जो भारतीय संविधान था तो संविधान कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1948, ऑप्शन डी 6 नवंबर 1948। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी 1950 को जो है वह अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को जो है वह अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यानपूर्वक देखिए कि कह रहा है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? यानी जो भारत के जो गणतंत्र दल की जो स्थापना हुई थी, तो भारत में एक जो है गणतंत्र दल था, तो उसकी स्थापना जो है वह किसने किया था गणतंत्रीय दल का? ऑप्शन ए नंबूदरीपाल, ऑप्शन बी मुलजी वैश्य, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी श्रीपद डांगे। तो इस चारों में से ऑप्शन क्या आ जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर भारतीय संविधान के अगर बारे में कुछ कहा जाए, यानी राज्य व्यवस्था में कुछ ऑप्शन ऐसी इस प्रकार आए, तो आप जरूर ज़्यादा समझिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, यानी इसमें पूछता कि भारत के गणतंत्र दल की जो स्थापना हुई थी वह किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 27 नंबर। देखिएगा कि कह रहा कि इसमें मत मारिएगा कि सब में नहीं माना है,
लेकिन अधिकतर में मानना है। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की जो मसौदा समिति थी, तो उसकी समक्ष जो प्रस्तावना हुई थी, उसकी समक्ष जो प्रस्तावना की गई थी, तो वह किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू जो संविधान के जो समक्ष प्रस्तावना था, तो इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कह रहा है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। संविधान सभा में यह किसने कहा था? जो सरकार नीति का जो निर्देश था, उसमें बैंक में जो चेक दिया जा रहा था, उसमें भुगतान अपनी बैंक सुविधानुसार करता था, जिसका भुगतान जो है भुगतान बैंक अपने सुविधानुसार करता था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी के टी शाह। इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी के टी शाह। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कह रहा है कि कह रहा है कि भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में जो है वह कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? अपना इंडिया में जो है, तो जो मिशन कैबिनेट मिशन था, तो वह क्यों भेजा गया था अपना इंडिया में? ऑप्शन ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए क्या? ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ऑप्शन सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग की गई स्वीकार करने के लिए, ऑप्शन डी भारत को आज़ादी देने में इससे इनकार करने के लिए। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए किया गया था। यानी भारत में जो कैबिनेट मिशन के लिए जो भेजा गया था, वह शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि कह रहा कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान था, तो वो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? किसके कहने पर जो है यह संविधान बनाया गया था? ऑप्शन ए वेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन। क्या आ जाएगा? कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि कह रहा है कि भारत के संविधान का गठन किस आयोग के द्वारा या डॉट द्वारा किया गया था? यानी किसके द्वारा किया गया था? भारत के जो संविधान का गठन हुआ था, वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी विधानसभा के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति के द्वारा। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विधानसभा के द्वारा। जो भारत के संविधान का गठन हुआ था, वह विधानसभा के द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? संविधान सभा में जो राष्ट्रगान गाया गया था, तो वो राष्ट्रगान कब अपना लिया गया था? उसको कब अपना लिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय सभा को, संविधान सभा में जो राष्ट्रगान गाया था, उसको कब अपना लिया गया था? ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 29 जनवरी 1950 को। आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार आपको दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, यानी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन।
कि कह रहा कि प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था। यानी जो प्रथम मतलब सबसे पहले केंद्रीय विधानसभा का जो गठन हुआ था तो वह गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1920। तो इस चारों ऑप्शन में से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1920 को जो है वह प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो है गठन किया गया था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की, देखते हैं क्या करें। कि कह रहा कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन था। तो जिस संविधान सभा द्वारा जो संविधान का अधिनियम किया गया था तो वो उसका सदस्य कौन था। ऑप्शन ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ऑप्शन सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, ऑप्शन डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित यानी निर्मित यहाँ पर होता, सॉरी ठीक है यहाँ पर गलत लिखा गया हमें, यानी राजनीतिक दलों द्वारा निर्मित। ऑप्शन और डी में हो जाएगा, ये यहाँ भी निर्मित होगा और वहाँ भी निर्मित। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से हम देखेंगे कौन सा सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यानी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। कि कह रहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, ऑप्शन बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियों, ऑप्शन सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, ऑप्शन डी मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और इसे जो है वो अभ्यस्त भी कर सकते हैं। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां जो है वह राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि कह रहा कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र का गठन कब किया गया था। यानी भारत में पूर्ण रूप से जो है वह संप्रभु लोकतंत्रता का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1930, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1951, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 26 नवंबर 1949 को किया गया था पूर्ण रूप से संप्रभु लोकतंत्र का जो गठन किया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पूर्ण रूप से। चलिए तो अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी अलादी कृष्ण स्वामी, सॉरी यहाँ पर कृष्ण स्वामी होता है। ठीक है, तो अलादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गोपालाचारी अयंकर होता है, यहाँ पर अयंगर लिखा गया अयंकर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सही, यानी राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे और ये तीनों थे। ठीक है, यानी जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। कि कह रहा कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। यानी इस चारों ऑप्शन में से बतलाना है जो आपको अधिनियम में जो है वो भारत के कौन सा जो क्षेत्रीय विभाजन था वह कब किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 में पारित किया गया था, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम जो 1892 में किया गया था, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम जो 1861 में किया गया था। तो इस चारों ऑप्शन में से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन देखेंगे ए यानी भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, जो 1858 में पारित किया गया था, यानी जो अधिनियम उसको जो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासन में जो क्षेत्रीय विभाजन हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। यानी इस चारों ऑप्शन में से बतलाना है जो आपको सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था।
ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी एम.एन. राय। इसका आंसर हो जाएगा यानी डी एम.एन. राव। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि कोहरा के निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। यानी इस चारों ऑप्शन में से हमको बतलाना है कि आपको अगर बतलाना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी जो इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें से आपको बतलाना है कि किस अधिनियम द्वारा जो है वह केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू किया गया था, कब की गई थी। ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, यानी 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था तो आप लोग जानते ही हैं। ऑप्शन सी 1935 को, ऑप्शन डी 1947 को। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर सी, यानी 1935 को। यानी निम्नलिखित में से, यानी इस चार ऑप्शन में दिया हुआ है 1935, तो 1935 को ही 1935 के अधिनियम में जो केंद्र द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी 1935 को ही। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 41 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी भारत के लोग, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के लोग जो है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत है। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि बंधुत्व का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर जो है वह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है जो बंधुत्व का जो अर्थ है ना, तो वो अर्थ हमको बतलाना है, जो बंधुत्व का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए भाईचारे की संभावना, ऑप्शन बी पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन सी एकता एवं अखंडता, ऑप्शन डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यानी भाईचारा की भावना, यानी जो बंधुत्व का जो अर्थ है, किस चीज का अर्थ है, यानी बंधुत्व का जो अर्थ है वह भाईचारा की भावना से है। तो बंधुत्व का अर्थ हो जाएगा भाईचारा की भावना। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या करें कि कह रहा कि भारत के संविधान का गठन किस आयोग द्वारा किया गया था, या किस समिति या किस सभा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कार्यकारी समिति। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा जो है और भारत के संविधान का गठन किया गया था, इनके ही द्वारा, विधानसभा के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से, मतलब इस चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से इस चारों ऑप्शन बतलाना है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस चारों ऑप्शन में से बतलाना है कि संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमको आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपको ज़्यादा किस चीज़ में माना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो आपको ज़्यादा सही मिलेगा। ठीक है, तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अध्यक्ष के बाद जहाँ आए वहाँ आप भीमराव अंबेडकर मार दीजिएगा। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मेरा वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अच्छे तरीके से आप लोग को भी समझ में आए और अपने दोस्तों को भी समझ में आएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, 45 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 12 भाग, ऑप्शन बी 22 भाग, ऑप्शन सी 18 भाग, ऑप्शन डी 25 भाग। तो इस चारों ऑप्शन में से कितना भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 भाग जो है वो भारतीय संविधान के भागों में बांटा गया। भारत संविधान को कितने भागों में, तो 25 भागों में। कितने भागों में, 25 भागों में। ठीक है,
चलिए दोस्तों अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर? 46 नंबर। दोस्तों ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और अपनी टिटिकी निगाहों से देखते रहिएगा कि कहीं कुछ छूटता तो नहीं है, ठीक है। और अपनी दिक्कतों को, समस्या को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझे, ठीक है। तो हम बतलाएंगे ज़रूर, और नहीं बतलाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम बता देंगे, ठीक है। वैसे दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करके और अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, चले तो इसमें कोई खैर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपना मेहनत करेंगे तो अपने सफल पाएंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले वो कभी पीछे नहीं हटते, ठीक है। उसी तरह हम भी है। चलिए तो 46 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो आपको पहले भी बता दिए थे कि अध्यक्ष जहाँ भी आए, वो इससे पहले 2 क्वेश्चन शायद इससे देख चुके हैं, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन बन ही रहा है, अधिकतर क्वेश्चन ऐसा ही टाइप बन रहा है। तो हम जैसे तोड़ तोड़ के दे रहे हैं कि कैसे किस प्रकार पूछे जाएगा, उसी प्रकार हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी M.A. जिन्ना। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। किस चीज का अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। चलो तो अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। कि कह रहा कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है। यानी जो भारत सरकार जो अधिनियम है, तो भारत सरकार जो अधिनियम लगाया गया है, तो उसके तहत जो पहली बार विधायिका में जो कुछ बदला सा है, तो वह उसके निर्वाचित प्रतिनिधित्व का मंजूरी दी है। क्या? तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम जो 1858 पारित किया गया था। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम जो 1909 में। ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत सरकार अधिनियम जो 1909 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, मंजूरी दी गई थी। तो पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी कब दी गई थी? तो 1909 में किसने प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम जो 1909, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या करें। कि कह रहा है कि संविधान सभा का सदस्य कौन था। तो संविधान सभा का जो सदस्य था, तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी होंगे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी JV मावलंकर। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी, ठीक है। चलो दोस्तों अब चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कि कह रहा कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी भारत संविधान के जो पहली बैठक हुई थी, तो उस पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं इस वीडियो का आखिरी लेक्चर देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कह रहा है जब भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। यानी भारत संविधान के जो मतलब कौन सा भाग में जो है वो नगर पालिका के बारे में बताया गया था, कौन सा संविधान सभा में, कौन सा संविधान के भाग में। तो ऑप्शन ए भाग 7 और ऑप्शन बी भाग 8, ऑप्शन सी भाग 9, ऑप्शन 9 नहीं 11, ठीक है, यानी भाग 11 और ऑप्शन डी में 14। ए कितना रहता है ए? चले तो इसका आंसर होगा डी, यानी भाग 25।
समझ लेगा दोस्तों, IXA यानी IX तो 9 होता है, ए मतलब नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे और समय कमेंट में जरूर बता देंगे आपको, ठीक है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए होंगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग बता दीजिएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी ही लगा होगा। तो दोस्तों चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और अपना लाल प्यार देते रहिए। और इसी साथ और कल भी राज्य व्यवस्था चलेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के साथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ऑप्शन के साथ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।